सिचुएशन ये आ गई है कि भाई कि लड़ाई जो है बांग्लादेश में एक अपनी आपस में भी हो गई है जी। और वहां पर भी उसका भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल रेफरेंस भी वहां पर है। जैसे तामिम इकबाल के खिलाफ जिस तरीके से मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने जो बयान दिया, वहां पर उनको इंडिया का एजेंट कह दिया। बट अच्छी चीज ये रही कि पॉलिटिकल एक जो हम कहते हैं कि चीजें जुड़ी होती है। जैसे तामिम जो आपको पता है भाई कि शेख हसीना उनके बड़े करीबी थे, उनके कहने पर शायद रिटायरमेंट भी उन्होंने अपनी जो है वो वापस आ गए थे रिटायरमेंट छोड़कर। बट बांग्लादेश के प्लेयर्स ने उनका साथ दिया है जी। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने उनका साथ दिया। और तामिम ने जो पॉइंट रखा है, तामिम ने क्रिकेट के लिहाज से कहा कि भाई आप मतलब बांग्लादेश क्रिकेट का भी सोचें और ऐसे बयान ना दें कि भाई कल को अगर आप बेसिकली वो कहना ही चाहते हैं कल को अगर आप यू टर्न ले लोगे हाँ जी, तो फिर आपको पछतावा ना हो, फिर ज्यादा ह्यूमिलिएशन होगी, फिर ज्यादा जो आप कह रहे हो कि भाई नेशनल ह्यूमिलिएशन और उस सब की बातें कह रहे हो। तो ये अलग सी लड़ाई वहां पर जो चल गई है आकाश जी, इसका भी मतलब दिन भर से जो अपडेट्स आ रही हैं सुबह से वो यही सब निकल कर आ रही है भाई क्या कुछ। और टेंशन खिलाड़ियों में भी है, खिलाड़ियों की तरफ से टेंशन ये है कि भाई वो बार बार जो है लगातार मतलब ठीक है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, उन्होंने बताया कि भाई खिलाड़ी तो लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स क्या है आपके पास, T20 वर्ल्ड कप किस तरीके से चीजें होंगी। वहीं बांग्लादेश जो टीम है उससे जुड़े हुए एक सपोर्ट स्टाफ जो कि कोचिंग स्टाफ में, उन्होंने तो बोला यार कि देखो ये क्रिकेट की बात है और क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप की बात है, तो हम तो खेलना चाहते हैं। तो यहाँ एक चीज साफ हो रही है शायद कि भाई इसमें खिलाड़ी तो सफर कर ही रहे हैं, जो उनका सपोर्ट स्टाफ भी है, क्योंकि किसी भी सपोर्ट स्टाफ या किसी भी कोच का आप टेन्योर ऐसे जज करते हो ना भाई कि उसके अंडर हुआ क्या जी। अब आज की डेट में देखो कहीं ना कहीं सिचुएशन आती है भाई T20 वर्ल्ड कप आप जाओ, जाने के बाद ही तो कुछ होगा ना सक्सेस वगैरह, वो तो अदरवाइज फेलियर मतलब बांग्लादेश के लिए फेलियर गिवन है। बट अगर वो सक्सेस होती तो आप उससे रास्ता अपना पहले ही रोक दे रहे हो। मतलब भैया मुझे ना दो एक होता ना कि डुअल कैरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, देखो उनके क्रिकेटर्स का स्टांस बिल्कुल सही है, वो मेहनत करके क्वालिफाई उन्होंने करा है वर्ल्ड कप के लिए। ऑब्वियसली यार बांग्लादेश ओवर द इयर्स खेल ही रहा है और अच्छा ही ठीक ठाक ही करता है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। क्रिकेटिंग टर्म्स में मुझे उनसे कुछ नहीं है। जो उनका बोर्ड है, उनका जो दोहरे मापदंड है, उनका जो डुअल फेस वो दुनिया के सामने जो आज आया है। आपने ये सारा बवाल किस चीज को लेकर मचाया कि यार मुस्तफिजुर, दीपक भैया, कि यार मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने के लिए अलाउ नहीं किया गया। चलिए आपने उस पर जो भी आपको लगा, आपने उस तरीके के बयान आपकी तरफ से आए। आप कह रहे हो कि इंडिया ने, आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने, बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इल ट्रीट करा उनके खिलाड़ी को। लेकिन आप ये बताइए आप अपने फॉर्मर कैप्टन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उससे क्या पता चलता है भाई? उससे तो आपकी रियलिटी दुनिया के सामने आ गई। जो आप इंडिया पर आरोप लगा रहे हो, आप अपने क्रिकेटर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो? तो बीसीबी अपना कुछ स्टैंड है, आपका नहीं है, कुछ स्टांस है नहीं है। दो चीज है ना, देखो वहां पर उनका स्टांस तो देखो क्या है कि तामिम ने क्रिकेट की बात रखी और तामिम एक बात बता दूं कि बड़े सुलझे हुए वो है, मतलब जितना उनको अभी तक जो सुना है आई थिंक, क्योंकि तामिम का आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पर जो हम कहते हैं कि विराट ने शायद तामिम के साथ एक शो भी किया था वहां पर। हाँ जी, तामिम के साथ शायद उन्होंने एक शो किया था जहां पर उनके साथ लाइव जुड़े थे, यूट्यूब वगैरह पर या फेसबुक लाइव जो भी था वहां पर जुड़े थे। तो वहां पे उनकी थोड़ी सी बात पता चली थी जिस तरीके से, और मतलब उन्होंने भी पता क्या होता है उनकी बड़ी ड्रामेबाजी चल रही थी और उनको इल ट्रीट, आप अभी कह रहे हो उनका इल ट्रीटमेंट पहले ही शुरू हो गया था जब वो लास्ट डेज में थे अपने करियर के। हाँ जी, जब उनको बैक रिलेटेड इशू था, वो कभी आते थे फिर उनके ऊपर लोग बातें बनाते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिटायर ही हो जाता हूँ, इसमें नहीं पढ़ना। दूसरी चीज ये हुई है ना कि भाई वहां पर आपने अभी अगर आप देखो शाकिब अल हसन एक ऑब्वियसली ऑलराउंड कैटेगरी में रहे हैं, उसके अलावा तामिम इकबाल ही उनके जो सबसे बड़े प्लेयर, भाई उस बंदे का लॉर्ड्स में 100 एज एन ओपनर सबसे ज्यादा रन, आई थिंक तीनों फॉर्मेट में शतक है उनका, T20 में भी क्योंकि उन्होंने एक शतक मारा हुआ है जितना मुझे याद आ रहा है। तो आप उनको रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात तो वहां पर मैटर ही नहीं करती है। बट अब पॉइंट ये है कि क्या ये चीजें दीपक दबाव थोड़ा बनाएगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक तरीके से तामिम ने ये भी कहा कि भाई आप एक पपेट की तरह एक्ट मत करो, कि सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है या फिर गवर्नमेंट वहां पर नहीं है एक तरीके से, बट जो लोग जो इन पावर है, जो रूल करना चाह रहे हैं वहां पर, अब चीजें आगे जो देख रहे हैं अपने लिए, उनके इशारों पे मत चलो, बट हमारी क्रिकेट के लिए भी सोचो। ये ना हो कि कल को आप 5 साल बाद 10 साल बाद बात करो कि वो फैसला गलत ले लिया था या किस तरीके से चीजें होंगी। और वो कह रहे हैं कि या तो चीजें ऐसी आपस में पहले डिस्कस करो, डिसाइड करो, मतलब सबने एज अ ग्रुप वहां पर जो है क्रिकेटर्स का भी से होना चाहिए, आपके बोर्ड ऑफिशियल्स हो गए, जो इवन आप फॉर्मर प्लेयर्स को आपको लेना है वहां पर सजेशन के लिए, क्योंकि फिर वही यू टर्न अगर लोगे तो फिर ज्यादा आपकी बेइज्जती हो जाएगी। यार देखो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि बांग्लादेश मतलब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली बात हो गई है, इतने भ्रष्ट हो गए हैं, ये खुद ही भ्रष्ट हो गए हैं दिमाग से कि इनको अपना ही सही भला समझ में नहीं आ रहा। मेरे को एक चीज़ समझ में अभी भी नहीं आती, ठीक है शेख हसीना ने वहाँ पर ऑलमोस्ट 15-16 जो भी साल शासन किया, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से गलत भी रही होंगी भाई, वहाँ पर कई पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया इन्हीं के वक्त पर, ठीक है वो सब चीज़ें एक पार्ट है, वो एक अलग चीज़ें हुई और वो ठीक है, आज वो भारत में है या फिर बाहर है या इंडिया में कहीं है, जो लोग ये बोलते हैं वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो शेख हसीना के साथ है,
चाहे वो बांग्लादेश के भले के लिए बोल रहा है तो वो भी इंडिया का एजेंट हो गया। मतलब अगर कोई इनको आज बता दे कि अरे आपकी कंट्री का नाम बांग्लादेश तो जी शेख हसीना ने रखा है, तो अरे नाम बदल के कुछ और ही रख दोगे क्या, क्या वो भी इंडिया का एजेंट हो जाएगा? भाई इंडिया आज के टाइम में इतने प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं बांग्लादेश में, 90 से ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया ने 1971 से लेकर अब तक आपकी कितनी मदद की, आज हर विरोधी चीज में आपको इंडिया दिखता है। तो पहली चीज तो ये जो चश्मा लगा हुआ है आप पे, मतलब एक भ्रष्ट होने का, या फिर जो आपको समझ में सच्चाई नहीं दिख रही, तो उसे उतार दो। रही बात तमीम इकबाल की, तमीम इकबाल ने एक वैलिड बात बोली, जो उन्होंने बताया कि भाई 90 से 95% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी से आता है, अपना नुकसान हो जाएगा। ये तो जी यूनुस बोरी बिस्तर उठाकर अभी फरार हो जाएगा कंट्री से 15-20 दिनों में, लेकिन आप अपना भला सोचो। आज जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट कर रहा है वो वहां के एडवाइजर के इशारों पर रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश को इस टाइम पर थोड़ा समझदारी से ये देखना चाहिए। आज क्या 9 तारीख है, 9 जनवरी, एक महीना निकाल लो शांति से, एक सरकार आएगी, वो सरकार अच्छी होगी खराब होगी वो एक अलग चीज है। बाई चांस बीएनपी आती है, वो इतना तो खराब नहीं सोचेगी, वो ठीक है भारत के साथ उनके रिश्ते क्या होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम वो अपनी कंट्री का तो भला करेगी। बिल्कुल। आज तो जो इनके एडवाइजर हैं वो तो भाई कुछ नहीं देख रहे, वो चाहे कंट्री डूब जाए चाहे हमारा क्रिकेट डूब जाए। और रही बात, ये नेशनल ह्यूमिलेशन नहीं है, ये उनकी खुद की ह्यूमिलेशन है जिसको वो पूरी कंट्री पर थोप रहे हैं। भाई एक प्लेयर, पहली बात तो आप रोक दो वहां पर उठाकर। आज मैं देख रहा हूं शिखर धवन ने एक मतलब वाहिद खिलाड़ी आया जिसने इतने खुले तरीके से, बड़ा क्रिकेटर सपोर्ट किया उसको, अरे तुम गलत कर रहे हो, मतलब जो सही बोले वो गलत कर रहा है। यहाँ पर या बांग्लादेश हाँ, में नहीं यहाँ वैसे उधर से भी लोग बोल रहे हैं, मैं देख रहा था। या मतलब अब पता है क्या होता है कि आजकल शायद ट्विटर पर तो वो भी हो गया है ना कि आप प्रोफाइल खोलो तो वो पता चल जाता है कि उनके कहाँ अकाउंट है, तो ये बहुत ज्यादा अकाउंट का भी हेरफेर दुनिया भर में चलता है, तो वो है। लेकिन उनको रिएक्शन जो मिल रहे हैं, अरे भाई जो आज हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा है वो गलत हो गया, तुम ही सही हो। फिर तुम गिनाते हो गलतियां कि दीपू दास की गलती थी, उसकी गलती थी, उसने ये बोला उसने वो बोला, जो भी बोला क्या जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? आप अपनी कंट्री के बारे में बैठकर शांति से सोचो। तमीम इकबाल एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बुरा मत मानना जो बांग्लादेश के फैन होंगे। शाकिब अल हसन हमारे हिसाब से आई थिंक बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, पर एक बड़ी पहचान इस तमीम इकबाल ने दिलाई थी। आज भी याद करो 2007 में मारा गया इसका, सामने जहीर खान पे मारता है, एक सामने छक्का जो स्टैंड से टकराकर नीचे गिरा था, उस एक 6 ने ना उस दिन उम्मीद जगा दी थी इनकी, बांग्लादेश में उम्मीद जगा, भारतीय क्रिकेट को झटका दिया कि यार आप बांग्लादेश से इस तरीके से हारे हो। तो ये तमीम इकबाल की इज्जत नहीं कर रहे, बेशर्म गलती कर रहे हैं यार। बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखो अब सिचुएशन ये है कि वहां से मतलब कोचेस भी कह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, प्लेयर्स लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें हैं, कुछ मतलब उस पर अपडेट है या नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है। और फिर अब ये भी है कि भाई वो क्रिकेट में भी आप बात ही करें भाई, क्रिकेट में आप जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ शायद बोर्ड के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा, और अगर करना है तो आप थोड़ा सा पूछ कर सोच समझ कर ये चीजें फैसले लो। तो अब यहाँ पर मामला वही है कि मतलब एक वहां पर भी एक अपनी इनफाइटिंग जो है आपस में भी शुरू हो गई है, जहां पर अब फिर वो बयानबाजी ये सब चीजें तमाम एक एक चीजें जो है डिस्कशन हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि ऐसा नहीं है कि मतलब बांग्लादेश से जो लोग जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कि ऐसा नहीं है कि हमें वर्ल्ड कप नहीं खेलना, बट उनका पॉइंट अलग है कि भाई मुस्तफिजुर वाला केस भी फिर इस तरीके से ओके नहीं था वहां पर जो चीजें हुई। खैर वो एक डिफरेंट मैटर है, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी आपसे जो है डिस्कस करेंगे चीजें।